नमस्कार दोस्तों। अगर आप 12वीं पास हैं और बिना लिखित परीक्षा सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार के सिवान सिविल कोर्ट परिचारी में यानी अटेंडर के 10 पदों पर भर्ती निकली है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई ना लिखित परीक्षा है, ना कोई नेगेटिव मार्किंग है, सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर चयन होगा। आवेदन की अंतिम तिथि भी बहुत नज़दीक है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मैं आपको बताऊंगा कि आवेदन आप कैसे करेंगे। दोस्तों, बिहार के युवा के लिए एक बड़ी भर्ती निकलकर सामने आई है। जी हाँ, सिवान जिला न्यायालय की तरफ से परिचारी यानी अटेंडर के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सबसे खास बात यह है कि इसमें कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। उम्मीदवार का चयन सीधे इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। टोटल भर्ती की बात करें तो इसमें टोटल में 10 भर्ती आपको दिया गया है और योग्यता आपको 12वीं पास दी गई है। न्यूनतम जो आयु सीमा रखी गई है वो 18 वर्ष रखी गई है। 1 मई 2026 के आधार पर आपका न्यूनतम जो आयु सीमा होती है, जो 1 मई 2026 कैलकुलेट करके निकाल लेंगे कि आपका 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। अन्य पात्रता की बात करें तो बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए और पंजीकरण अनिवार्य होना चाहिए। जी हाँ, रोजगार कार्यालय में आपका पंजीकरण अनिवार्य होना चाहिए। ये भी आपको बताएंगे कि इसको आपको कैसे करना है। और नियुक्ति की अवधि आपको 1 वर्ष रहेगी। वो अस्थायी नियुक्ति है, ये कोई अस्थायी नियुक्ति नहीं है। और वेतन की बात करें तो न्यूनतम दैनिक मजदूरी के अनुसार आपको न्यूनतम वेतन मिलेगा, जो कि आपका अच्छा खासा रहने वाला है। आवेदन भेजने का पता भी आपको बताएंगे पूरी वीडियो में। दस्तावेज की बात करें तो आपको कौन कौन से दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी। 10वीं का मतलब 10th का मार्कशीट लगेगा, 12th का मार्कशीट लगेगा और रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रेशन जो, जी हाँ, रोजगार कार्यालय जो अभी चल रहा है उसमें आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड होना अनिवार्य है। उसमें आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा, वो आपको वहाँ पे फिल करना है। साथ ही आपको कोई आपराधिक मामला या लंबित होने का शपथ पत्र लगाना पड़ेगा। इसमें कुछ ज़्यादा खास होता नहीं है। उसमें बस आपको डिक्लेरेशन में लिखना पड़ता है कि मैं आपका जो नाम है, पिता का नाम है और जो आपका पता है, और मैं घोषणा करता हूं कि मेरे पे कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। बस ऐसा ही कुछ होता है और कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं होता है। पासपोर्ट साइज फोटो की बात करें, पासपोर्ट साइज आपको एक फोटो लगाना है जिसमें कि आपको स्व अभिप्रमाणित लगाना है, जिसमें कि आपको सेल्फ अटेस्टेड मतलब कि आपको स्वयं सिग्नेचर करके। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 21 जून 2026। इस फॉर्म को आपको भर के, आपको हम फॉर्म दिखाएंगे, उसको भर के आपको इस पते पर, यानी आवेदन भेजने का जो पता है यहाँ पर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिवान, व्यवहार न्यायालय सिवान, बिहार 84/12/26, इस पर आपको भेजना है। आपको परीक्षा जो होगी, परीक्षा नहीं होगी, ये सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर लिया जाएगा। आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तभी आपका। इसमें आपको दिया गया है कि 10 अस्थायी परिचारी यानी 10 अटेंडर्स को न्यूनतम मजदूरी 1 वर्ष की अवधि हेतु निमंत्रित किए जाएंगे। आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट सिवान में निकला है तो अदर डिस्ट्रिक्ट वाले नहीं भर सकते हैं। जी हाँ, भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आवेदक में आपको 2 पासपोर्ट रंगीन साइज जो हाल ही में खिंचवाई गई हो वो आपको लगाना है। आधार कार्ड की छाया प्रति मतलब आधार कार्ड का फोटोकॉपी लगाना है। शैक्षणिक योग्यता जो भी आपका 10th और 12th है उसका मार्कशीट लगाना है, उसका फोटोकॉपी लगाना है। उसके बाद चरित्र प्रमाण पत्र लगाना है। उसके बाद 2 स्वपता लिखित रजिस्टर टिकट के साथ आवेदक को सम्मिलित करना है। मतलब कि स्वपता मतलब आप खुद का पता लिखकर आपको 2 रजिस्टर टिकट के साथ आपको उसको संलग्न करना है नीचे में। कहाँ करना है आपको? आधिकारिक वेबसाइट जो है आपको सिवान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गवर्नमेंट.in पर इसको आपको ये आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आवेदन भेजने का पता है प्रभारी प्राधिकारी प्रशासन व्यवहार न्यायालय सिवान 84/12/26। उसके बाद बात करेंगे फॉर्म आपको कैसे भरना है। देखिए, ये फॉर्म का प्रारूप है, आप इसको प्रिंट आउट करा सकते हैं या आपको खुद भी ऐसे भर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखना है टू द प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सिवान लिखा हुआ है। आपको यहाँ पे रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो लगाना है। इसमें आपको यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे इन ब्लॉक लेटर मतलब कि बड़े कैपिटल में लिखेंगे। उसके बाद फिर फादर्स नेम या हस्बैंड लिखेंगे, मदर नेम लिखेंगे, उसका डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, जैसे कि आपका 1/12/1996 95 जो भी है आपका, इस तरह फॉर्मेट में लिखेंगे। उसके बाद 1/5/2026 आपका एज कैलकुलेटर निकालेंगे, उसमें लिखेंगे 1/5/2026 तक आपका डेट मतलब कि बर्थ कितने साल के आप हो रहे हैं उसको निकाल के आपको लिखना है। मैंडेटरी लिखा गया। यहाँ पे आप आधार नंबर अपना फिल करेंगे। उसके बाद फिर आधार नंबर लिखेंगे, एक्सपीरियंस लिखेंगे, एक्सपीरियंस आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो फिर आप NA लिखेंगे। उसके बाद लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नंबर, ये जो है आपको मैंडेटरी है। ये आपको जो रोजगार मेला वाला बताए थे आपको, उसका जो आपको नंबर दिया जाएगा वो लिखना है, ठीक है। नो आपको यहाँ सीधे पे नो लिखना है, मतलब मेरे पे कोई मतलब कि कोई केस नहीं है। उसके बाद आप अपना परमानेंट एड्रेस भरेंगे। जो मैट्रिक होता है उसका बोर्ड यूनिवर्सिटी नाम लिखेंगे, जैसे कि मेरा BSCB पटना है, आप ऐसे लिखेंगे BSCB पटना। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग जो आप पास किए हैं। उसके बाद फिर कौन से क्लास से पास किया है, फर्स्ट किया है, सेकंड किया है, जो भी है परसेंटेज मार्क्स जितना भी है आपका वो लिखेंगे। उसके बाद ग्रेड पॉइंट मतलब आपका अगर ग्रेड है तो ग्रेड लिखेंगे, परसेंटेज है तो परसेंटेज लिखेंगे। उसी तरह सेम 12th का लिखेंगे। अगर कोई अदर क्वालिफिकेशन है तो आप उसको फिल करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे बात करें लिस्ट ऑफ कॉलम अटैच, मतलब आप कितने डॉक्यूमेंट अटैच कर रहे हैं टोटल। आप 10th का हो गया, 12th का हो गया, और भी जो डॉक्यूमेंट लगाएंगे आप उसमें यहाँ पे टोटल काउंट नंबर, जैसे आपने यहाँ पे 8 लगाया तो आप यहाँ पे 8 फिल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर करेंगे, जो भी आपका सिग्नेचर है यहाँ पे आप सिग्नेचर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्लेस लिखेंगे जहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं, जहाँ जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वहाँ वो आपका लिखेंगे भागलपुर, जैसे कि मेरा डिस्ट्रिक्ट भागलपुर है। या आप गांव का नाम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कटारा मेरा गांव है, आप यहाँ लिख सकते हैं। उसका डेट लिखेंगे, जो जिस डेट में आप भेज रहे हैं फॉर्म वो लिखेंगे, जैसे कि 18/6/2026 ऐसे जो भी है आपका वो लिख के भेजेंगे। अब बात करते हैं कि ये मेन जो है कि ये लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नंबर ये आपको कहाँ से मिलेगा। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा, ये NCS का वेबसाइट है, NCS का ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर आपको हम पूरा दिखाएंगे कि आपको कैसे ये आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा। आपको इसमें कुछ बेसिक्स डिटेल्स भरने होते हैं, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा।
मैंने इस प्रकार से अपना फॉर्म भरा है, जैसे नाम मेरा हो गया प्रिंस कुमार हो गया, दिलीप कुमार हो गया, पिता का नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ मैंने भर दिया है। उसके बाद जैसे भी है ये भर दिए हैं। आपको देखिए यहाँ लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नंबर, जो आप यहाँ पे ये वाला कॉलम देख रहे होंगे, ऐसा ही आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। एक्सपीरियंस में आप नील लिख देंगे, आपको जीरो एक्सपीरियंस है, एन लिख देंगे। उसके बाद फिर फायर अगेंस्ट ये भी नो लिख देंगे, और ये फिर लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नंबर ये भी यहाँ पे आप फिल करेंगे। इसी प्रकार से फिल करेंगे। इसी प्रकार से आपको रोजगार जो मैंडेटरी मेला लगेगा वहाँ पे आप रोजगार कार्यालय में जाकर संपर्क करेंगे, ये आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, कोई बड़ा इशू नहीं है। वीडियो में मैंने पूरी जानकारी दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जो भी आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपको जल्दी तुरंत रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।